another very important chapter discussed is leadership. अब अगर मैं किसी जगह काम भी कर रहा हूँ तो अगर मैं मैनेजर हूँ तो आई एम अ लीडर टुवर्ड्स जो भी मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं। अगर मैं घर पे हूँ तो आई एम अ लीडर ऑफ माय फैमिली। अगर मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ तो आई एम द लीडर ऑफ द होल बिजनेस कह लो, एजेंसी या जो भी हो। तो हर बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी एस्पेक्ट में लीडरशिप के लेवल पे होता है, बेशक वो बड़ा लेवल है या छोटा लेवल है। सो व्हाट डू यू थिंक कि लीडरशिप के लिए कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्या ऐसे एबिलिटीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे एक लीडर बेहतर हो जाता है? देखिए, जो लीडरशिप है ना, उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप सब तो लीडर हैं, सही ना। एटलीस्ट हम फैमिली के तो लीडर हैं। तो पहले तो ये समझना कि अल्लाह हैज़ गिवन यू दैट टाइटल ना। तो अगर आप मर्द हैं तो आप एटलीस्ट आप अपनी फैमिली के तो लीडर हैं। बाकी कंपनी में आप आपके पास पोजीशन हो या ना हो, वो एक बात की बात है। सो यू नीड टू डेवलप दैट स्किल। उसमें जो बिल्कुल कोर है ना, वो तीन चीज़ें। आपको शेयरिंग आती हो, शेयरिंग ऑफ द विजन, शेयरिंग ऑफ द कोर। सेकेंड इज यू मस्ट इंस्पायर अदर्स बाय योर कैरेक्टर, वरना लोग काम नहीं करेंगे, सही ना। नंबर थर्ड इज यू नीड टू फैसिलिटेट दैम इन देयर कॉम्पिटेंस। तो तीन वर्ड है, शेयर, इंस्पायर एंड फैसिलिटेट। आप शेयर करते हैं अपना कोर विजन ताकि लोग उससे कनेक्ट करें। आप अपने कैरेक्टर से उसको प्रूव करते हैं, सही ना। और आप अपने लोगों की कॉम्पिटेंस डेवलप करते हैं ताकि वो आप पे डिपेंडेंट ना रहें, और आप उनको फैसिलिटेट करते हैं उस कॉम्पिटेंस को डेवलप करने में। ये मेन आपके पास है लीडरशिप। आप चाहे अपने अपने बच्चे को डेवलप करना है, चाहे बेगम को डेवलप करना है, चाहे टीम को डेवलप करना है। अब इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे फ्रेमवर्क्स हैं। एक फ्रेमवर्क है 3 का, एजुकेट, इंगेज एंड एम्पावर। आप किसी को सिखाते हैं, उसको इंगेज करते हैं, और फिर उसको आप एम्पावर कर देते हैं उस काम के लिए। वो करता रहता है, आप उसको चेक करते रहते हैं। फिर इसी तरीके से एक मैनेजमेंट का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रॉन्ग फॉलोअप। जब आप ये करते हैं तो टीम को पता चल जाता है कि भाई आप बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं और आप बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअप कर रहे हैं। फिर 3 मेथ की बात तो आप यू ऑलरेडी नो कि आपका क्या नाम है, ई मेथ, सॉरी, कि आप स्ट्रेटजिस्ट रोल होता है एक आपका, फिर आप एक मैनेजर का रोल होता है, एक टेक्नीशियन का रोल होता है। पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड उमूमन जो स्टार्टअप के लोग होते हैं या वो लोग जो टेक्निकल काम स्टार्ट करके तरक्की करते हैं, वो टेक्निकल साइड पर ही कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, मैं जिसकी वही कहूँगा, थोड़ा सा टेक्नीशियन ट्रैप को भी थोड़ा सा हाँ, वो जो बता सकते टेक्नीशियन ट्रैप है ना, वो यही है कि हर बंदे को अपने काम से मोहब्बत होती है। मैं कोचिंग करता हूँ ना, तो मुझे कोचिंग से मोहब्बत होगी, लेकिन जितनी मुझे कोचिंग से मोहब्बत होगी उतना कम चांसेस है मेरी कोचिंग कंपनी के ग्रोथ का। क्योंकि जब मुझे कंपनी को ग्रो करना है तो फिर मुझे टेक्नीशियन के रोल से निकल के स्ट्रेटजिस्ट के रोल में आना है, और मुझे दूसरे कोचेस को डेवलप करना है, दूसरे ट्रेनर्स को डेवलप करना है। दैट इज़ द प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल मिस, सही ना। तो टेक्नीशियन ट्रैप में लोग फंस जाते हैं। वो आईटी के लोग होंगे फंस जाएंगे, ग्राफिक के लोग होंगे फंस जाएंगे। पाकिस्तान में तो मशहूर है ना कि सेठ साहब लोगों को हायर करते हैं, तनख्वाह लोगों को देते हैं, काम खुद करते हैं, क्योंकि वो लोगों के काम से मुतमईन नहीं मुतमईन नहीं होते। है। क्योंकि वो टेक्नीशियन ट्रैप उनमें इसलिए ग्रो नहीं कर पाते। तो भाई केएफसी के ओनर्स कब आए होंगे पाकिस्तान? नहीं ना, लेकिन केएफसी चल रहा है। हमारे यहाँ बोलते हैं भाई काउंटर नहीं छोड़ना है यार, काउंटर छोड़ दिया तो अगला धोखा दे देगा, कस्टमर से बात नहीं करने तो डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे हमारे यहाँ मसाइल हैं भी, लेकिन हमारे खौफ ने उन मसाइल को और पेनिट्रेट कर दिया।